महावाक्य है, मन के मौन से नई रंगत निकलती है। तो साबित हो जाता है मन की चंचलता से पुरानी रंगत ही निकलती होगी। अब मन की चंचलता किस आधार पे होती है? मन चंचल होता है स्मृति के आधार पर अथवा कल्पना के आधार पर, क्योंकि मन अधोमुखी मन की बात है, दो दिशाओं में डोलता है, पास्ट में या फ्यूचर में, भविष्य में अथवा स्मृतियों के आधार पर। पास्ट में ज़्यादातर मन तो पुरानी स्मृति में ही डोलता रहता है। पुरानी स्मृति माना पुरानापन, वही घिसी पिटी प्रक्रियाएं, कुछ भी नवीनता नहीं। जैसे केमिकल रिएक्शन होता है ना, ऐसे ही जब स्मृति के आधार पर मन की चंचलता हावी रहती है तो जीवात्माएं कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? जैसे दो केमिकल को मिला दो, वो एक समान एक जैसी ही प्रतिक्रिया करता है, चाहे 1000 बार मिलाया जाए, माना पुरानापन कायम रहता है। मन की चंचलता सीमाओं में, बेड़ियों में बांध देती है, जबकि मन की स्थिरता सतगुरु बनकर जीवन में रहते मुक्त कर देती है, असीम से विराट से कनेक्ट कर देती है। तो सवाल पैदा होता है, मन का मौन कैसे होता है? ज्ञान के मनन चिंतन मंथन के आधार पर जब सूक्ष्म लेवल पर आ जाता है और ज्ञान सिद्ध हो जाता है। कौन सा ज्ञान? ज्ञान तो बहुत तरह का है, ईश्वरीय ज्ञान की बात हो रही है। जब तर्क सहित बात को समझ लेते हैं तो वाणी चलाने की बात दरकार नहीं है, क्योंकि बुद्धि संतुष्ट हो जाती है। तब प्रकट रूप से वाणी में स्थिरता आ जाती है, माने बोल बोल करने की दरकार नहीं होती है। बोल बोल करने की दरकार कब तक होती है? जब तक समझा नहीं है, संतुष्टता नहीं है, ये तर्क सहित हमें आंसर नहीं मिले हैं। ज्ञान मनन चिंतन मंथन के द्वारा ही सूक्ष्म स्तर पर आता है तो वेदांत हो जाता है, वेद शास्त्रों का अंत हो जाता है। तब सिद्धांत बन जाते हैं और वो अनुभव बन जाता है, तभी मन का मौन होता है। मनसा जब पूरा एकाग्र होती है तब उस मन के मौन से नई रंगत निकलती है, वाणी मौन हो जाती है। नई रंगत माने नयापन आ जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है। तो वही सृष्टि जो पुरानेपन के आधार पर, स्मृति के आधार पर देखते थे, नए रूप में दिखाई देने लगती है। तब सत्य गुरु बनकर गाइड करता है। मन का मौन को के लिए कहा है कि देवताओं की भाषा इशारे की भाषा होती थी, बोल बोल वाली भाषा नहीं, उन्हें कुछ बोलने की दरकार नहीं थी, क्योंकि महावाक्यों में बोला है जिनका पेट भरा होता है वो तो बहुत गंभीर रहते हैं। अव्यक्त वाणी का पॉइंट है, मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तल्ले में जाना और नए नए अनुभव के रतन लाना। फिर महावाक्य में बोला, मन के मौन से नई रंगत निकलती है, एकदम गूंगा बना देते हैं, उसको गूंगे की मिठाई कहा जाता है। ज्ञान की संपन्नता के आधार पर, तर्क और लॉजिक के आधार पर जब आत्मसंतुष्टता मिलती है, तब न कुछ बोलने को बचता है, न कुछ कहने को, न कुछ सुनने को। तब मन एकाग्र हो जाता है अपने सत्य में और उस मन के मौन से ही नई रंगत निकलती है। अब समझते हैं मौन का अर्थ क्या है। मौन माना सिर्फ ऊपर ऊपर से चुप रह जाना नहीं, अथवा शांत होकर बैठना नहीं है, अक्रिया नहीं है। मौन को साध कर भी सारी क्रियाएं हो सकती हैं। मौन माना अंदर से कोई विचार न चले, पूर्वाग्रह के आधार पर, पूर्व अवधारणा के आधार पर, अथवा कोई भी भावना का उद्वेग न उठे। मौन माना होता है साक्षीपन अथवा निष्पक्ष अवलोकन। ये कब होगा? जैसे उदाहरण समझते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो भी तो सारी क्रियाएं करता है, पर क्या उसका मन चलायमान होता है? नहीं, चंचल होता है, चलायमान नहीं। उसकी खास बात क्या होती है? हर काम को करने की, हर चीज़ को देखने की, वो
हर चीज़ को कौतूहल से देखता है, जिज्ञासा से देखता है, नएपन से देखता है। क्यों? क्योंकि बच्चा वर्तमान में जीता है, भूत अथवा भविष्य में नहीं। उसके पास कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है, इसीलिए उसको हर घटना, हर वस्तु, हर चीज़ नई लगती है। उसके पास अपना कोई अहंकार काम नहीं करता है। यही राज है मन के मौन को साधने का, क्योंकि मन का स्वभाव है नएपन को ढूंढना, नवीनता जो नित्यता से आती है। और नित्य क्या होता है? सत्य ही नित्य होता है, सुंदर होता है। ऐसा सौंदर्य जिसके आगे मन की गति रुक जाती है, जिसके आगे सारे विचार रुक जाएं, समय की गति रुक जाए। वो अनुभव होगा, कोई चीज़ अगर एकदम अचानक नई चीज़ सामने आ जाती है तो बोली भी नहीं निकलती है, जैसे अवाक रह जाते हैं। क्योंकि जब हम आश्चर्यचकित होते हैं तब अहंकार शून्य होते हैं। आश्चर्य में अहंकार नहीं खड़ा रह सकता है। तो जिसके आगे अहंकार झुक जाए वही असली सौंदर्य है। ऐसा सौंदर्य मन को चाहिए होता है। अहंकार माना झूठा अहम भाव, जो सदैव अपने कुछ होने को ही पोषित करता रहता है, झूठ को पोषित करता है। लेकिन जब उसका कनेक्शन परम सत्य से होता है तब झूठा अहम भी खुशी खुशी झुक जाता है। इसीलिए कहा जाता है नयापन दृष्टि में होता है, सृष्टि में नहीं, क्योंकि दृष्टि से ही सृष्टि बनती है। तो चंचल मन को एकाग्र करने के लिए शाश्वत सत्य रूपी अविनाशी खूंटा चाहिए, जिसमें पुराने देहभान की, पुरानेपन की कोई भी परिभाषा प्रयोग न हो। माना जब भी किसी पदार्थ को, वस्तु को, संबंध को देखें तो सत्य के आधार पर ही देखें। महावाक्य में बोला, मन के मौन से नई रंगत निकलती है। कोई आदमी जब बोलते बोलते थक जाता है, कोई नहीं सुनता तो क्या करता है? चुप हो जाता है और अंदरूनी मन की लगन से काम करता है, दिल की आवाज़ से काम करता है और वो आवाज़ काम कर जाती है। तो यही मतलब है, दिल की आवाज़ माने उसकी तीव्र इच्छा शक्ति काम करने लगती है, उसे बोलने की तब दरकार नहीं है। तो मौन का अंतिम राज रहस्य क्या है? मौन ही ब्रह्म बन जाता है। जहाँ से मन का अंत होता है वहीं से आत्मा की यात्रा की शुरुआत होती है। अब ये मौन कोई खालीपन वाला मौन, शून्यता नहीं, अकेलेपन वाली बेचैनी नहीं, बल्कि एकांत माने उस एक के अंत में टिकने वाली शून्यता है। ऐसी शून्यता जिसमें पूर्ण भी समाया हुआ है। इसी मौन में नई सृष्टि का बीज छुपा हुआ है, नई रंगत के रूप में। पूर्ण समर्पण का दूसरा नाम है मौन। माना अपने जो सीमित अस्तित्व है उसको असीम से जोड़ देना, विराट में लीन हो जाना, जिससे असीम ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाते हैं। यही रहस्य है मन के मौन से नई रंगत निकलने का।